आप सभी को आने वाली वट सावित्री व्रत या वट पूजा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी जो वट सावित्री का व्रत है, बरगदाही अमावस्या है या शनि अमावस्या है, वो आने वाली है। और ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे संशय जो हैं वो आ रहे हैं। फिलहाल मैंने कई सारे वीडियो बना के डाल दिए हैं आप लोगों का संशय दूर करने के लिए। जैसे कि इस साल पुरुषोत्तम मास लगेगा, ज्येष्ठ के महीने 2 पड़ने वाले हैं, तो जो नया व्रत है वो धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जो व्रत है वो हमें कहाँ से उठानी चाहिए, और इसके साथ ही साथ पीरियड्स में व्रत कैसे रखें, कितने फेरे या परिक्रमा लगाएं, मैंने कई सारे वीडियो डाल दिए हैं। मुझे जो कमेंट मिलते जाएंगे उन सब का वीडियो आप सबके समक्ष आता रहेगा। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए आप उस पर कमेंट जो है वो नीचे ज़रूर कीजिए, ताकि आपको सही समय पे सही जानकारी मिल सके। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ये जो व्रत है वट सावित्री का, ये आपको कहाँ से उठाना चाहिए, और यदि आप नहीं है वहाँ पे तो आप व्रत धारण कर सकती हैं या नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि वट सावित्री का व्रत 16 मई को दिन शनिवार को किया जाएगा। ये जो व्रत है ये 2 दिन किया जाता है, पहला अमावस्या को, दूसरा पूर्णिमा को। जो बहनें महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं वो लोग पूर्णिमा वाले दिन इस व्रत को करती हैं, लेकिन जो बहनें यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड यहाँ से जुड़ी हैं वो बहनें सब अमावस्या को व्रत करती हैं, जिसको वट पूजा, वरगदाही अमावस्या या वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत माता सावित्री ने किया था और अपने पति, जिनकी अल्प आयु थी, सत्यवान जी, उनके प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। तब से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। और बहुत सारी ऐसी बहनें जो शादीशुदा हैं, सुहागन हैं, वो अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर इस व्रत को पूरी विधि विधान से करती हैं। ये व्रत साल में केवल एक बार रखा जाता है। ज़्यादातर ये व्रत मई के महीने में आता है और कभी कभी जून के महीने में शुरुआती हफ्ते में पड़ जाता है। अभी इस साल 2026 में ये जो व्रत है ये 16 मई को किया जाएगा। तो अभी अराउंड 25 दिन है, तो आप लोग अपनी सारी तैयारी कर लीजिए। जो बहनें मान लीजिए जिनके पास शादी का चुनरी या जो दुपट्टा होता है वो नहीं है, तो अगर आसपास ससुराल है या आसपास कहीं रखा है तो आप उसको मंगवा के अपनी तैयारी पूरी कीजिए। जो भी आप चूड़ी इत्यादि, साड़ी इत्यादि, ब्लाउज बनवाना चाहते हैं, सूट पहनना चाहते हैं, वो संपूर्ण चीज़ें जो हैं वो अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जब नज़दीक आता है व्रत बहुत ज़्यादा भड़बड़ होती है, फिर वो काम नहीं हो पाते हैं। इसके साथ ही साथ जो बहनें नया चुनरी, नया दुपट्टा लेना चाहती हैं वो भी लेके अपनी तैयारी कर सकती हैं। जो बहनें पहली बार व्रत करना चाहती हैं वो भी व्रत को उठा सकती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पुरुषोत्तम मास लग जरूर रहा है, लेकिन 17 तारीख से लगेगा, व्रत 16 तारीख से है। 16 तारीख को है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप इस व्रत को पूरे नियम से, विधिवत तरीके से कर सकती हैं। ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो प्रश्न करती हैं कि दीदी इस व्रत को कहाँ से उठाना चाहिए। तो देखिए, इस व्रत को आप मायके से उठा सकती हैं, ससुराल से उठा सकती हैं, बाहर कहीं परदेश में हैं तो वहाँ से भी उठा सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये व्रत जो है वो पति की दीर्घायु की कामना को लेकर किया जाता है। तो आप इस व्रत को कहीं से भी उठा सकती हैं। कुछ लोगों के घर में ऐसा होता है नियम कि वो सिर्फ और सिर्फ मायके से उठाती हैं, तो वो आप अपने घर की परंपरा देख लीजिए। हमारे यहाँ ऐसा विधान नहीं है, आप कहीं भी हैं वहाँ से व्रत उठा सकती हैं। तो आप मन में कोई भी ऐसा संशय मत लाइए कि मायके में नहीं है, पति के पास हैं, या मायके में नहीं है, ससुराल में है, तो इस व्रत को धारण करें या ना करें। तो आप बिल्कुल अपने पूरे नियम से, पूरी विधिवत तरीके से 16 श्रृंगारों को धारण करके आप इस व्रत को उठा सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मन में संशय मत लाइए। जब हम कोई अपने पति के लिए, पति की दीर्घायु की कामना को लिए, पति की दीर्घायु की कामना को लेकर व्रत करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा संशय लाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो आप जहाँ भी हैं वहाँ से आप इस व्रत को उठा सकती हैं। कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी जो मायके से सामान है वो आता है, वो यदि ना आवे तो हम क्या करें। तो देखिए,
मायके से सामान पहली जब शादी होती है एक लड़की की और पूरा 1 साल तक जो भी व्रत त्योहार पड़ते हैं उन सब में जो मान लीजिए सामान है वो मायके से आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मायके से सामान नहीं आ पा रहा है या बाहर हैं बहनें, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आप अपने पति के पैसों से, स्वयं के पैसों से, वो पैसे आपके पास रखे हैं उनसे भी सामान जो है वो खरीद सकती हैं। अभी ऐसा है कि आप देखिए कि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, तो कई बार जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे दूर होते हैं, तो वो फ़ोन पे इत्यादि कर देते हैं। तो आप अगर वो कर रहे हैं तो उससे भी सामग्री अपनी खरीद सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी जो बहनें हैं वो प्रश्न करती हैं कि जैसे सामान है वो क्या क्या आता है। तो देखिए अपने अपने घर के परंपराओं के अनुसार, बजट के अनुसार सामान आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ पूरा सामान आता है, साड़ी से लेके मेकअप से लेके या जो किताब होती है, पंखा होता है, सारी सामग्री आती है। लेकिन यदि ना आ पाए तो आपको उस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कई बार पेरेंट्स शादी करते हैं, बहुत सारा बजट उनका बिगड़ जाता है। यदि कभी करवा चौथ, वट सावित्री व्रत, हरतालिका तीज वगैरह में अगर सामान नहीं आ पाता है तो आप उनके ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी ना बनावें। जो भी सामान आपके पास है उससे आप व्रत धारण कर लें, पति के पैसों से सामान मंगवा लें। सारा चीज़ जो है वो एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं ला पा रहे हैं तो आप व्रत ना करें, ऐसा नहीं है। आप व्रत जो है वो पूरी विधिवत रूप से कीजिए और जो मान लीजिए कि पूजा पाठ है वो कीजिए और मन में ऐसा संशय मत लाइए कि सामान नहीं आया है तो व्रत करें या ना करें। कई लोग नहीं ला पाते हैं सामान, तो आप उस चीज़ का ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। ठीक है। और जो बहनें व्रत कर रही हैं उनसे मेरा एक ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जो भी व्रत करें आप कोशिश करिए कि पहले वट वृक्ष की पूजा करें। मतलब जो एक बूढ़ा बरगद है उसकी पूजा करें, ये सबसे ज़्यादा उत्तम है। नहीं मिलता है तो फिर जैसा पेड़ मिलता है उस तरीके से पूजा करें। इसके साथ ही साथ यदि ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारी बहनें हैं जो जिनके बच्चे छोटे हैं, या कई बार ऐसी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, या ऐसी बहनें जो मान लीजिए कि दूर कहीं प्रदेश में रह रही हैं, तैयार होकर वहाँ नहीं जा सकती हैं, तो ऐसी बहनें डाल की पूजा करें। नहीं तो कोशिश करें कि पेड़ की ही पूजा करें, वो ज़्यादा उत्तम है। क्योंकि जब हम पेड़ की पूजा करते हैं बहुत सारा सामान पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाते हैं, वहाँ पुरोहित होते हैं, माली इत्यादि होते हैं, वो उठा लेते हैं। हमें बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। घर पे जब हम पूजा करते हैं फिर विसर्जन करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पानी में अभी डालना मान लीजिए कि मनाही है सब जगह, तो हम धरा विसर्जन करते हैं तो कई बार पैर में पड़ता है और बहुत सारा सामान जो हमें विसर्जन कर देना चाहिए वो भी घर पे रह जाता है। तो कोशिश करिए कि पेड़ की पूजा करें, ये ज़्यादा उत्तम है। और नहीं हो पा रहा है तब आप घर पे डाल की पूजा जो है वो कर सकती हैं। ठीक है। और आपके मन में कोई और संशय, कोई और सवाल आ रहा है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको समय समय पे सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।